दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 20 मार्च यानी कि सोमवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट इंटरेस्ट स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि निफ्टी बैंक निफ्टी के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए कल के लिए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। ये दोस्तों ये सेलिंग एरिया हमने लास्ट एनालिसिस वाली वीडियो में मार्क किया था और हमने डिस्कस किया था अगर मार्केट डायरेक्ट गैप अप ओपन होती है हमारे सेलिंग एरिया में तो डाउन साइड आ सकती है। किसी ने दोस्तों अगर नोटिस वाली स्ट्रेटजी अप्लाई की होगी तो उसको भी जबरदस्त प्रॉफिट हुआ होगा। और जो लोग नोटिस वाली स्ट्रेटजी का उपयोग करते हैं उनको तो याद में नहीं होगा कहाँ कब स्टॉप लॉस लगा था। मतलब जबरदस्त टारगेट हमको हर रोज देखने को मिल रहे हैं, आप चाहे हिस्ट्री निकाल के देख लेना। हम दोस्तों जब ये गैप फिल हुआ तब कॉल साइड गए थे और हमको 60 या 65 पॉइंट मिले उस स्टडी के अंदर। मैंने आपको पेपर ट्रेड करने के लिए स्टडी दिया था, 50-60 पॉइंट उसमें मिले थे। फिर हम पुट साइड भी गए थे यहाँ तक के मोमेंटम में 50-60 पॉइंट हमको उसमें भी मिले थे। खैर वो सब पेपर ट्रेड करने के लिए थी। कुछ लोग बोलते हैं कि सर स्टॉप लॉस लग गया। देखिए भाई स्टॉप लॉस नहीं लगाया, वो आपके ना ग्रीड लगाया, आपका लालच ने मारा है आपको। ठीक है, शेयर मार्केट में दोस्तों लालच करोगे तो बिल्कुल 100% चांस होते हैं लॉस होने के, क्योंकि लोग बैठे रहते हैं हर रोज 200-200 पॉइंट के टारगेट के लिए। हर रोज इतने बड़े टारगेट नहीं मिलते हैं। मैंने आपको यह भी टेलीग्राम पे अपडेट दिया था कि मार्केट गैप फिल न करने के बाद रिकवरी कर सकती है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए वैसे अब मार्केट डाउन साइड आ गई लेकिन गैप फिल में होने में थोड़े से पॉइंट बाकी हैं, उधर से मार्केट वापस अपसाइड मूव के हाई चांस लगते हैं। अब दोस्तों इतना सब सिखाने के बाद पीछा डेटा मैंने अपडेट किया, फिर भी अगर कोई बोलता है किसी के टारगेट के भरोसे बैठा रहता है, भाई टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस देने वाला कोई भगवान नहीं है। मैं आपको हमेशा बोलता हूं, खासकर जो नए लोग हैं या फिर जो फ्रेशर हैं शेयर मार्केट में, उनको निफ्टी के अंदर 15 से 30 पॉइंट और बैंक निफ्टी के अंदर 30 से 70 पॉइंट, ये एक दोस्तों यूनिवर्सल नंबर मान लीजिए। जो इन नंबर के इस इनके अंदर अंदर प्रॉफिट बुक करने की सोचेगा उनके बहुत कम स्टॉप लॉस लगते हैं। टारगेट स्टॉप लॉस के भरोसे दोस्तों आप बैठे रहोगे तो किसी के कब तक काम चलेगा। थोड़ा सा खुद के दम पर करके देखिए, बहुत मजा आने वाला है। थोड़ा सा ग्रीड को कम कीजिए। कोई स्टडी आपको अगर 60-70 पॉइंट देती है, 80 पॉइंट देती है, टारगेट से केवल 10 पॉइंट दूर थी और फिर वो वापस नीचे आ जाती है, तो उसको आप स्टॉप लॉस हिट होना नहीं बोल सकते, क्योंकि उसने तो आपको प्रॉफिट दिया था, बस आपने बुक नहीं किया उसको। खैर वो तो सब दोस्तों पेपर ट्रेड करने के लिए थी। जिसने खुद के दम पर भी अगर एनालिसिस की वीडियो देख के ट्रेड किया होगा तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। चलिए कल का डिस्कशन कर लेते हैं, बैंक निफ्टी कल कैसे मोमेंटम कर सकते हैं। पहले तो दोस्तों ये सेलिंग एरिया मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट लेवल है। एक सेलिंग एरिया ये है जो 40,300 से 450 के बीच में है, और एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ये है जो डॉट डॉट वाली लाइन है जो 39,900 के आसपास है। बाइंग एरिया दोस्तों पूरा 39,000 से लेके 39,080 के बीच में पहला बाइंग एरिया ये है। इन सभी लेवल्स को मार्क कर लीजिए। ये जो सेलिंग एरिया ये अब काम हो सकता ना करे, क्योंकि दोस्तों ये टेस्ट हो चुका है तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, हाँ ये अभी ब्रेकआउट का काम जरूर कर सकता है, लेकिन मार्केट को कैसे हैंडल करें, कैसे हम कल अप्रोच कर सकते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्लोजिंग आई है बैंक निफ्टी की 39,600 के आसपास। ग्लोबल मार्केट आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव दिख रही होंगी, इस हिसाब से तो मार्केट बड़ा गैप डाउन ओपन हो सकती है कल। लेकिन कल का क्या भरोसा भाई, एसजीएक्स निफ्टी में कोई अच्छी न्यूज आ जाए और अच्छा पॉजिटिव आ जाए तो हो सकता है गैप अप भी हो जाए, इसलिए हम हर तरीके की एनालिसिस कर रहे हैं। देखिए अगर फ्लैट ओपन होती है दोस्तों बैंक निफ्टी, फ्लैट ओपन होने के बाद 39,700 के लेवल को अगर ब्रेक करके हल्का सा प्राइस एक्शन बनाती है, पहला टारगेट हमारा 39,900 का हो जाएगा। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए दोस्तों फ्लैट ओपन होनी चाहिए, यानी कि 39,600, 650 या 500, 550 इस रेंज में ओपन होगी, तब अगर इस आज के हाई को ब्रेक करती है, इस हाई को, तो हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 39,900 के टारगेट के लिए। पुट साइड दोस्तों कब प्लानिंग करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों जो बाइंग एरिया है, जो हल्का सा एक ठीक ठाक बाइंग एरिया, साइकोलॉजिकल बाइंग एरिया है, और वैसे भी बाइंग एरिया है जो हम हमेशा मार्क करते हैं उस लिहाज से भी 39,000 से लेकर 39,080 के बीच में। तो दोस्तों जो सेफ ट्रेडर हैं वो 39,000 का लेवल जब तक नहीं टूट जाता तब तक हम पुट साइड नहीं जा सकते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है या फिर फ्लैट ओपन होती है, अगर डाउन साइड आना शुरू होती है, 39,000 का लेवल ब्रेक हुआ और हल्का सा डाउन साइड प्राइस एक्शन बना रही तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो जाएगा। पहला टारगेट हमारा 38,700 का 750 का ये हो जाएगा, हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। अगर दोस्तों जो रिस्की ट्रेडर उनके लिए भी एक थोड़ा सा बता देता हूं, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद 39,000
350 या 300 के लेवल को अगर डाउनसाइड ब्रेक कर देती है तो 39,000 का जो लेवल है ये एक बार फिर से टेस्ट हो सकता है, यानी कि 200-250 पॉइंट आपको फिर से मिल सकते हैं। 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 टारगेट, सॉरी 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 39,000 के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। अगर फ्लैट या 39,400-500 के ऊपर ओपन हुई और डायरेक्टली 39,350-300 ये लेवल अगर ब्रेक करती है तो ये केवल रिस्की ट्रेडर के लिए है, जो 200-300 पॉइंट कैप्चर हो सकते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है, फिर से टेस्ट हो सकता है ग्लोबल मार्केट को देखते हुए। वरना मैं पुट साइड जाऊंगा भाई 39,000 का जब तक लेवल नहीं ब्रेक हो जाता तब तक मैं पुट साइड नहीं जाऊंगा, और 39,000 का लेवल ब्रेक होने के बाद भी अगर प्राइस एक्शन बनता है तो हम पुट साइड थोड़ी सी क्वांटिटी ज्यादा प्लान कर सकते हैं। गैप अप गैप डाउन में दोस्तों क्या करेंगे, देखिए एक चीज दोस्तों याद रखना, जो ये डॉट डॉट वाली लाइन है ना, ये एक फ्रेश रेजिस्टेंस है। यहाँ पे टेस्ट हुआ था और यहाँ से अगर आप देखोगे तो इनसाइड कैंडल बना के मार्केट गिरी थी, तो एक बार यहाँ पे हमको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा अगर फ्लैट ओपन होके इसके ऊपर निकलती है तो। लेकिन दोस्तों अगर गैप अप ओपन ही 40,000 के आसपास इस रेंज में हो जाती है तो ये एक सेलिंग एरिया भी है यहाँ, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। यहाँ पे दोस्तों अगर गैप अप ओपन होती है कोई नेगेटिव कैंडल बन जाती है तो नोटिस वाली हमारी स्ट्रेटेजी अप्लाई रहेगी। हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा पहली 15 मिनट की कैंडल का, और जब उसका लो ब्रेक होना शुरू होगा, हल्का सा प्राइस एक्शन बनेगा, तो 200-300 पॉइंट डाउन साइड टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के। अगर दोस्तों गैप अप ओपन होके मार्केट को अपसाइड ही जाना होगा तो मार्केट को होल्ड करना चाहिए अपने आप को, यानी कि मार्केट गैप अप ओपन हुई 39,700, 800, 900 इस रेंज में, और यहाँ पे अपने आप को अगर होल्ड कर लेती है 1-1.5 घंटे तक, और फिर अगर ब्रेकआउट दे रही है 39,900 का या फिर 40,000 का, तो फिर हमारा नेक्स्ट सेलिंग एरिया है 39, एग्जैक्ट लेवल में बता देता हूँ, नेक्स्ट सेलिंग एरिया 40,350 का है। यहां तक फिर बैंक निफ्टी जा सकती है। हम दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं गैप अप ओपनिंग में, अगर ऊपर निकलती है दिन के हाई को ब्रेक करके तो ठीक है। अगर दोस्तों गैप डाउन ओपन होती है तो क्या करेंगे, देखिए ध्यान से सुनिएगा। गैप डाउन ओपनिंग हो कहां पे रही है वो डिपेंड करता है। अगर 39,400 के नीचे हो रही है तो हम 39,000 तक के टारगेट पुट साइड प्लान कर सकते हैं 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के, या फिर डायरेक्टली 39,000 के लेवल के आसपास गैप डाउन ओपन हो रही है तो रिकवरी भी आ सकती है। पहली कैंडल वेट करेंगे, अगर पहली कैंडल पॉजिटिव बनती है और फिर उसका हाई ब्रेक होकर हल्का सा प्राइस एक्शन बनता है तो दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के जहां पे आज क्लोजिंग आई यहाँ की क्लोजिंग के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। या फिर दोस्तों डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होती है और यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बना देती है और फिर 39,000 के लेवल को ब्रेक कर देती है तो फिर 38,700, 800 के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे अगर गैप डाउन ओपन होती है तो। बाकी दोस्तों में जो पीसीआर डेटा होगा या कुछ भी अपडेट होगा तो मैं बता दूंगा। बहुत सारे लोग तबीयत के बारे में पूछ रहे थे, भाई अभी भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, मतलब दवाई चल रही है, टेबलेट्स वगैरह चली, मैंने सोचा चलो ठीक है आराम है फिलहाल तो वीडियो बना देता हूँ आपके लिए। तो इसीलिए मैं आपको टेलीग्राम पे भी ज़्यादा अपडेट नहीं दे पाया था लास्ट टाइम, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी डाउन है, हो जाएगा रिकवर, कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी के ने मैसेज किया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, कमेंट करके बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। चलिए दोस्तों निफ्टी का देख लेते हैं। इतनी दिक्कत नहीं है दोस्तों, तबीयत में हो जाएगी ठीक, नॉर्मल वायरल फीवर है, चलता रहता है, जो टेस्ट की रिपोर्ट थी वो नॉर्मल आई है, ठीक है। निफ्टी का देख लेते हैं। बाकी पीसीआर डेटा दोस्तों मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा, अगर कुछ भी चेंज होता है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। स्टडी भी देने की कोशिश करूंगा पेपर ट्रेड करने के लिए, अगर आप मतलब तबीयत ठीक ठाक रही तो। देखिए ये टेलीग्राम का चैनल है भाई, ओरिजिनल चैनल, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, नहीं तो कमेंट में पिन कर दूंगा। आप दोस्तों हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, फ्रॉड चैनल को ज्वाइन ना करें, लिंक से ही ज्वाइन करें। अगर सर्च करोगे तो इस लोगों से, इस नाम से आपको बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे। हमसे ज़्यादा सब्सक्राइबर हो सकते हैं उनके, लेकिन वो बोट सब्सक्राइबर हैं, फेक सब्सक्राइबर हैं। मेरे नाम से ना किसी को एक पैसा मत देना भाई कॉल टिप्स के लिए, रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़कर। ये हमारी स्टडी थी, आप जाके चेक कर सकते हो। पीसीआर डेटा मैंने ये दिया था, और पीसीआर डेटा भी मैंने बोला था कि रिकवरी के चांस है। देखिए क्योंकि जो पीसीआर डेटा नेगेटिव हुआ उतनी मार्केट सुबह से गिर चुकी है, इसलिए अगर 39,000 के टिकने पर पीसीआर डेटा में सुधार हुआ तो हाई चांस है रिकवरी के। तो मैंने ये भी बोला था। ये व्यू दोस्तों मैं अपना देता रहता हूँ टेलीग्राम पे, आप जाके चेक कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए निफ्टी का देख लेते हैं दोस्तों। बाइंग सेलिंग एरिया निफ्टी में भी मार्क कर लीजिए, मैंने मार्क कर रखे हैं आप सबके लिए। क्लोजिंग आई है 17,100 के 100 पे, पूरा 17,100 पे क्लोजिंग आई है।
अगर दोस्तों निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन हो गए 17,120-30 के लेवल को अपसाइड ब्रेक करती है, हल्का सा प्राइस एक्शन बनता है, तो 17,200 का हमको टारगेट देखने को मिल सकता है। हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के। ये जो सेलिंग एरिया, अब इसको मैं दोस्तों डिलीट कर देता हूँ, 1 मिनट रुकिए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। हाँ, एक डॉट में लाइन लगा देता हूँ, एक यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर सकती है जो कि 17,160 का लेवल है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर सकती है निफ्टी, तो अगर यहाँ से नेगेटिव कैंडल बनना शुरू हो तो हम प्रॉफिट बुकिंग हमको करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन इतना कुछ खास ये रेजिस्टेंस है नहीं। अगर पुट साइड दोस्तों कब जाएंगे, देखिए ध्यान से सुनिएगा, राउंड लेवल पे हमको ट्रेड करना है। जो रिस्की ट्रेडर हैं, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है 17,100-120 के आसपास और 17,080 का लेवल अगर डाउनसाइड ब्रेक करना शुरू कर देती है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया है, प्राइस एक्शन बनाया था और ब्रेकआउट अगर आप देखोगे तो सारे दिन का ब्रेकआउट यहीं से आया था। तो अगर 17,080 के नीचे आना शुरू होती है, हल्का सा प्राइस एक्शन बनाती है, तो 17,000 का लेवल फिर से टेस्ट हो सकता है। 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं 17,000 के टारगेट के लिए, लेकिन ये रिस्की ट्रेडर के लिए होगा। सेफ ट्रेडर के लिए दोस्तों 16,980 का लेवल फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, 16,980 का लेवल अगर डाउन साइड ब्रेक हो रहा है तो 16,900 के टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के। अगर दोस्तों गैप अप ओपन होती है, मान लीजिए डायरेक्टली निफ्टी गैप अप ओपन हो गई 17,200 की रेंज में, तो एक राउंड लेवल है भाई, यहाँ से भी मार्केट डाउन साइड आ सकती है, या फिर सेलिंग एरिया में ओपन होती है जो कि 17,250 के आसपास है। तो एक नेगेटिव कैंडल अगर बनती है, ठीक है, तो उसका हाई स्टॉप लॉस रहेगा, और जब उसका लो ब्रेक होना शुरू होगा, प्राइस एक्शन अगर बनता है, डाउन साइड रिटेस्ट होता है, तो हाई हम स्टॉप लॉस डालेंगे और 100 पॉइंट के टारगेट के लिए हम डाउन साइड, यानी कि गैप फिल हो सकता है। फिर अगर गैप ओपन होती है तो हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। अगर दोस्तों बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए, जैसा कि दिख भी रहा आपको, एसजीएक्स निफ्टी 17,000 के आसपास दिख रही है, तो रिकवरी के चांस भी हैं भाई, क्योंकि ज़्यादातर जो हाई वेटेज वाले स्टॉक हैं वो फिलहाल चल रहे हैं अपने सपोर्ट पे, तो रिकवरी के भी चांस हैं। 17,000 के आसपास दिख रही है एसजीएक्स निफ्टी ओपन होती हुई। अगर इसी के अनुसार ऐसा ही रहा तो कल 17,000 के आसपास ओपनिंग देखने को मिल सकती है निफ्टी की। तो वेट करेंगे, जब अगर 17,000 के आसपास ओपन होकर पॉजिटिव कैंडल बना रही है तो नोटिस वाली हम स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे। दिन का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, जब उसका हाई ब्रेक होकर हल्का सा प्राइस एक्शन बनेगा तो दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के 100 पॉइंट के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। और 17,000 का लेवल डाउन साइड ब्रेक हो जाता है गैप डाउन ओपन होकर, तो 16,900 के भी हमको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे। ये दोस्तों लेवल थे निफ्टी बैंक निफ्टी के। ऑप्शन चेन में आपको दिखा देता हूँ, ऑप्शन चेन में भी आपको यही लेवल दिखेंगे। खासकर देखिए 17,000 का लेवल है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है भाई निफ्टी के लिए, और कांटे की टक्कर चल रही है यहाँ पे बायर सेलर की। तो अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है तो हम रिकवरी प्लान करेंगे, और इसका लो अगर ब्रेक होता है तो फिर ये लोग ट्रैप हो जाएंगे और हमको 16,900 800 ये भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 100 का लेवल अगर अपसाइड ब्रेक होता है तो हमको 17,200 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। गैप अप ओपन होती है तो दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग आने की वजह से मार्केट डाउन साइड आ सकती है, इसलिए वेट करेंगे गैप अप ओपन हो, थोड़ा सा डाउन साइड आए, फिर से अगर दिन का हाई ब्रेक करते हैं तो हम रिकवरी प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के अगर दोस्तों ऑप्शन चेन दिखाऊं तो 39,500 का लेवल इंपॉर्टेंट थोड़ा सा सपोर्ट का काम कर सकता है, लेकिन यहाँ पे भी कांटे की टक्कर चल रही है। अगर फ्लैट ओपन हो गए 500-400 ये लेवल ब्रेक होते तो 39,000 का लेवल फिर से टेस्ट हो सकता है। और अगर गैप डाउन ओपन होती है 39,000 के आसपास तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है भाई, यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बनते ही हम रिकवरी प्लान कर सकते हैं, वापस से 200-300 पॉइंट की रिकवरी हम प्लान कर सकते हैं। अगर गैप अप ओपन होती है दोस्तों 40,000 के आसपास, 39,900 40,000 ये एक सेलिंग एरिया है, जैसा कि मैंने आपको चार्ट में बताया था। अगर यहाँ पे ओपन हो गए डायरेक्टली, अगर नेगेटिव कैंडल बना देती है तो हम डाउन साइड ही प्लानिंग करेंगे, और अपने आप को अगर होल्ड कर लेती है तो ही हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। हाँ, एक चीज़ दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अगर बैंक निफ्टी या निफ्टी दोनों इसके बीच में ओपन होती है, जोन के बीच में, बैंक निफ्टी में भी सेम टू सेम जोन है, तो हम वेट करेंगे कब डाउन साइड आए, फिर रिकवरी कर सकती है। यानी कि यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनेगी निफ्टी बैंक निफ्टी में, जहाँ पे आज क्लोजिंग आई है, तो फिर हम रिकवरी कर सकती है मार्केट। अगर गैप डाउन भी ओपन होती है तो भी हम वेट करेंगे हमारे बाइंग जोन में आने का। निफ्टी में 16,000 है, सॉरी निफ्टी में 17,000 का लेवल और बैंक निफ्टी में 39,000 का लेवल। ये लेवल जब दोनों आ जाएंगे डाउन साइड गैप डाउन ओपन होने के बाद, और इन दोनों लेवल पे अगर हमको कोई पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है तो हम रिकवरी ही प्लान करेंगे कल, अगर डाउन साइड आके पॉजिटिव कैंडल बनते हैं, क्योंकि कल रिकवरी होने के हाई चांस हैं। बाकी देखते हैं, अगर ऐसी ही न्यूज़ चलती रही तो भाई कहाँ की रिकवरी, मार्केट ने वाट लगा रखी है लोगों की, खासकर उन लोगों की जो कैश में काम करते हैं भाई, क्योंकि सारे स्टॉक को मार दिया ना, क्या करे भाई।
दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। तबीयत थोड़ी सी ढीली है भाई, इस वजह से हाँ समझ सकते हो आप, थोड़ा सा ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते और ज़्यादा अपडेट भी नहीं दे सकते हैं। ये दोस्तों वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करना जरूर ना भूले, और कैसी लगी आपको वीडियो मुझे जरूर बताएं। नए आए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, साथ में घंटे के निशान को जरूर दबाना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक आसानी से पहुंचता रहे। अपना कीमती इसमें निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।